नमस्कार। कभी सोचा है हमारे चारों तरफ जो ये धातु की चीजें हैं, गाड़ियों के इंजन से लेकर घर के छोटे-छोटे पुर्जों तक, ये आखिर बनती कैसे हैं? जवाब अक्सर मेटल कास्टिंग की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में छिपा होता है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, कास्टिंग का जो बेसिक आइडिया है वो बड़ा सीधा सा है। धातु को पिघलाया जाता है, उसे एक सांचे में डाला जाता है और फिर उसे ठंडा होने दिया जाता है। और जब वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो हमें वो चीज मिल जाती है जो हम बनाना चाहते थे। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। अगर इस प्रोसेस में जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो धातु के अंदर कुछ छिपे हुए डिफेक्ट्स, मतलब कि दोष पैदा हो सकते हैं। ये उस पूरे प्रोडक्ट को अंदर से कमजोर कर देते हैं। सोचिए, जैसे किसी पुल में एक जरा सी दरार जो आगे चलकर एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे आम दुश्मन की, और वो है गैस के बुलबुले। जब पिघली हुई धातु ठंडी हो रही होती है तो उसके अंदर फंसी हुई गैसें कई तरह की दिक्कतें खड़ी कर सकती हैं। तो आखिर ये ब्लो होल्स हैं क्या चीज? यूं समझिए कि ये धातु के अंदर फंसे हुए गैस के बुलबुले हैं। जब धातु जम रही होती है तो कोई छोटा सा बुलबुला बाहर नहीं निकल पाता और वो हमेशा के लिए वहीं कैद होकर एक खाली जगह बना देता है। हाँ, लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है। ब्लो होल्स भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ओपन ब्लो, जो सतह पर ही दिख जाते हैं और उन्हें पहचानना आसान होता है। लेकिन दूसरे होते हैं आंतरिक ब्लो, जो अंदर छिपे होते हैं, और यही सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये दिखते नहीं पर अंदर ही अंदर चीज को कमजोर कर देते हैं। अब पोरोसिटी को आप समझ सकते हैं ब्लो होल्स का ही एक फैला हुआ रूप। इसमें एक दो बड़े बुलबुलों की जगह अनगिनत छोटे छोटे छेद पूरी धातु में फैल जाते हैं। इससे उसकी बनावट कह सकते हैं कि एक स्पंज जैसी हो जाती है। अच्छा, तो हमने देखे बड़े बुलबुले यानी ब्लो होल्स, फिर देखे हर तरफ फैले छोटे बुलबुले यानी पोरोसिटी। अब आते हैं पिन होल्स पर। ये एकदम सुई की नोक जैसे बारीक बुलबुले होते हैं जो सतह के पास बनते हैं, और इनकी वजह कुछ खास गैसें होती हैं। और ये खास गैसें हैं कौन सी? ज्यादातर मामलों में ये होती हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। जब ये गैसें पिघली हुई धातु में घुल जाती हैं तो ठंडा होने पर ये बाहर निकलने की कोशिश करती हैं और सतह के पास ये छोटे छोटे पिन जैसे छेद बना देती हैं। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि जब पिघली हुई धातु जमना शुरू होती है, मतलब फ्रीज होती है, तब क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। मिश्रण ये तब होता है जब पिघली हुई धातु, आप समझिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में थक कर जम जाती है। और नतीजा एक अधूरा प्रोडक्ट जिसमें कुछ हिस्सा है ही नहीं। और ये बात इसे समझाने के लिए एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बल्लेबाज रन पूरा करने से पहले ही आउट हो जाए, वैसे ही धातु भी मोल्ड को पूरा भरने से पहले ही जम जाती है। ये एनालॉजी इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। कोल्ड शॉट एक और बड़ी मजेदार दिक्कत है। सोचकर देखिए कि मोल्ड में दो अलग अलग रास्तों से धातु आ रही है। ये एक नाकामयाब हैंडशेक की तरह है। दोनों धाराएं एक दूसरे तक पहुंचती तो हैं पर जुड़ नहीं पाती, और उस जोड़ पर एक हमेशा के लिए कमजोरी रह जाती है। तो होता क्या है, धातु दो तरफ से आती है, बीच में पहुंचने से पहले ही ठंडी होने लगती है, और जब वो मिलती हैं तो बस एक दूसरे से टकरा जाती हैं, फ्यूज नहीं होती, और जाहिर है ये जोड़ बहुत कमजोर होता है। हॉट टीयर, या जैसा कि इसे क्या खूब कहा गया है, गरम आंसू। ये तब होता है जब कास्टिंग एक समान रूप से ठंडी नहीं होती। कुछ हिस्से जल्दी ठंडे हो जाते हैं, कुछ गर्म रह जाते हैं, और इस खिंचाव में जो गर्म और कमजोर हिस्सा होता है वो सचमुच फट जाता है, जिससे दरारें पड़ जाती हैं। ये तो एक बिल्कुल कुदरती चीज का नतीजा है। हम सब जानते हैं कि धातुएं ठंडी होने पर सिकुड़ती हैं। अब अगर इस सिकुड़न से जो खाली जगह बनती है उसे भरने के लिए और पिघली हुई धातु ना हो तो वहां एक गड्ढा बन जाता है। बस इसी को श्रिंकेज कैविटी कहते हैं। तो मतलब साफ है, एक अच्छी, एक परफेक्ट कास्टिंग के लिए गैस को भी कंट्रोल करना है और कूलिंग के प्रोसेस को भी। यही दो चीजें हैं जो क्वालिटी तय करती हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। एक कैटेगरी थी गैस से होने वाली दिक्कतों की, ब्लो होल्स, पोरोसिटी और पिन होल्स, और दूसरी कैटेगरी थी धातु के जमने यानी सॉलिडिफिकेशन से जुड़ी दिक्कतों की, मिश्रण, कोल्ड शॉट, हॉट टीयर और श्रिंकेज। ये टेबल इन सब को एक नज़र में याद रखने के लिए बहुत बढ़िया है। और हाँ, ये भी जान लीजिए कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो हमने सिर्फ दो तरह के डिफेक्ट्स की बात की है।
जिस रेत से मोल्ड बनता है ना, वो अपने आप में कई परेशानियां खड़ी कर सकता है, पर वो फिर कभी। तो आखिर में ये सवाल बहुत अहम है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जो लगभग पूरी तरह कास्ट मेटल पर टिकी है, एक हवाई जहाज के इंजन में या किसी गाड़ी के एक छोटे से पुर्जे में एक अकेली छिपी हुई खामी की असली कीमत क्या हो सकती है? ये वो सवाल है जो क्वालिटी कंट्रोल के महत्व को सीधे हमारी जिंदगी से जोड़ देता है। सोचने वाली बात है।